श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमादधारिणे नमः सोमादधारिणे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल आपको अर्थापत्ति शब्द का अर्थ बतलाया गया था। अर्थापत्ति शब्द जो है प्रमाण में भी प्रयुक्त होता है और प्रमा में। अर्थापत्ति प्रमाण भी है और अर्थापत्ति प्रमा भी है। तो उसमें केवल अंतर किया गया था दो समासों का। षष्ठी तत्पुरुष समास में अर्थापत्ति शब्द जो है प्रमा का बोधक होता है। अर्थस्य आपत्ति माने कल्पना, जो विषय की एक कल्पना होती है, नए विषय की कल्पना होती है। जो विषय ज्ञात नहीं है उस विषय की कल्पना आप करते हैं, तभी प्रमा कही जाएगी। भाई अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम प्रमात्वम, यही लक्षण है प्रमा का। तो अर्थापत्ति प्रमा कब कही जाएगी कि जो विषय ज्ञात नहीं है उस विषय का बोधन होगा, तो वो अर्थापत्ति प्रमा होगी। ठीक, प्रमाण के द्वारा जिस विषय का ज्ञान नहीं है उसका बोधन हुआ, वो जो प्रमा ज्ञान होगा। तो अर्थस्य आपत्ति माने विषय की जो कल्पना होती है। जैसे रात्रि भोजन की जो कल्पना है, पीनत्व के ज्ञान के बल से रात्रि भोजन का जो ज्ञान हुआ, रात्रि भोजन ये विषय है, इसकी कल्पना हुई। ठीक है, तो ये प्रमा कहा जाए। अब जो है बहुब्रीहि समाज जब करना पड़ेगा तो उस समय प्रमाण अर्थ निकलेगा। अर्थस्य आपत्ति अस्मात्, अर्थ की कल्पना होती है जिससे, तब अर्थापत्ति का अर्थ हो जाएगा प्रमाण। विषय की कल्पना जिससे होती है वो प्रमाण हो जाएगा। ये हुआ। एक बात कल आपको बतलाई गई थी। दूसरा, अर्थापत्ति में उपपाद्य ज्ञान और उत्पादक ज्ञान आता है। उपाद्य ज्ञान और उत्पादक ज्ञान, इसको समझाने के लिए हमने यहाँ ज्ञान लिखा है। उपपाद्य ज्ञान और उत्पादक ज्ञान, इसको हमने समझाने के लिए आपको सरल कहा था कि पहले कार्य कारण भाव बनाना। कहीं पर भी जैसे पिता कारण है, पुत्र कार्य है, तो पिता कारण पुत्र कार्य है, लेकिन इसके साथ जब ज्ञान जोड़ दोगे तो उल्टा हो जाए। पुत्र का ज्ञान कारण है, किसके लिए? पिता के ज्ञान के लिए। पुत्र का ज्ञान जब होता है तो उसके द्वारा क्या बोधन होता है? पिता का ज्ञान का बोधन होता है, पिता का ज्ञान होता है। तो जब उल्टा कर देते हैं, जब ज्ञान की तरफ जाते हैं, तब वो जो है, तो जिसके द्वारा जो हेतु बनता है, कारण बनता है, वो उसे क्या कहा आपने? उपपाद्य ज्ञान। जो हेतु बनता है, हेतु जो बनता है वो उपाद्य ज्ञान है। उस हेतु के द्वारा जिसका ज्ञान होता है उत्पादक का ज्ञान होता है। ठीक, इसमें जो है उपाद्य ज्ञान हुआ, उपाद्य ज्ञान से जन्य संस्कार, उपाद्य ज्ञान से जन्य उत्पादक का ज्ञान। इस प्रकार से जो व्यापारवत असाधारण कारणम करणम बनाते हैं उसको बना लीजिएगा।
कि तज्जन्यत्वे सति द्रव्यन्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति द्रव्यन्यत्वे सति तज्जन्यत्वे तज्जन्य जनकत्वम, यही है ना कर्ण का लक्षण, व्यापार का लक्षण। व्यापार वाले को व्यापारवत असाधारण कारणम करणम। तो उसमें व्यापार बनाना हो तो उपपाद्य ज्ञान से का जो संस्कार हो जाएगा व्यापार के स्थान। इसमें लिखा नहीं, मणिप्रभादि में इसका उल्लेख किया है। ठीक है, तो उपाद्य का ज्ञान क्या हो जाएगा? कर्ण है। तो जब कर्ण कहेंगे तो व्यापार व असाधारण कारणम करणम कहना पड़ेगा। तो उपाद्य ज्ञान से जन्य कौन है? उपादक का ज्ञान। और उपाद ज्ञान से जन्य कौन? उपाद ज्ञान का संस्कार। और उपादक ज्ञान के प्रति उपाद ज्ञान का संस्कार जो है कारण भी होता है। इस प्रकार से व्यापारवत असाधारण कारणम करणम लक्षण जो है घट जाएगा किसमें? उपाद ज्ञान में। इसलिए उपाद ज्ञान को आप कर्ण कह पाएंगे। शब्द जो लिखा है आपके पंक्ति में, इदानीम अर्थापत्ति निरूपते तत्र उपाद ज्ञान उपादक ज्ञान कल्पनम अर्थापत्ति। उपाद्य ज्ञान के द्वारा उपादक ज्ञान की जो कल्पना है वो अर्थापत्ति है। उसके आगे लिखा तत्र उपाद्य ज्ञानम करणम। तो उपाद्य ज्ञान करण है तो करण का लक्षण आपको घटाना पड़ेगा। व्यापारवत असाधारण कारणम करणम। ठीक है, अच्छा। उपादक ज्ञान इसका फल है। अब देख लो जैसे पीनत्व है। पीनत्व किसका कार्य है? भोजन का कार्य। भोजन हेतु है और पीनत्व उसका कार्य है। अब ज्ञान जोड़ दो तो उल्टा हो जाएगा। पीनत्व का ज्ञान हेतु हो जाता है किसके प्रति? भोजन के ज्ञान के प्रति, रात्रि भोजन के ज्ञान। ठीक है, तो पीनत्व का ज्ञान जो है क्या हो जाएगा? उपपाद्य। पीनत्व का ज्ञान हो जाएगा उपपाद्य। और उपादक, उस उपाद्य से किसकी सिद्धि कर रहे हो? रात्रि भोजन की। तो उपादक का ज्ञान क्या हुआ? रात्रि भोजन का ज्ञान हुआ। ठीक है, ये प्रसंग लगा। उपाद्य के ज्ञान से जन जो संस्कार हो जाएगा व्यापार। तो उपाद्य ज्ञान करण, उपादक ज्ञान फल है। अब अर्थापत्ति का खंडन कैसे होता है? जैसे हमने आपसे पूछा था कल कि अनुमान का खंडन कैसे होता है? तो हेतु में हेत्वाभास दे देते हैं। हेतु में हेत्वाभास दिखा दिया जाता है तो अनुमान का खंडन हो जाता है। ठीक है, तो इसका खंडन कैसे होता है? तो ये अनुपन्न होता है। जिसके स्वीकार न करने पर जिसकी उत्पत्ति न हो पाए तब अर्थापत्ति लगती है। जिसको स्वीकार न करने से जिसकी सिद्धि न हो, ये अर्थापत्ति है। अब जिसके स्वीकार न करने पर भी अगर कार्य की सिद्धि हो जाए तो अर्थापत्ति खंडित हो गई। भाई रात्रि भोजन के बिना पीनत्व की सिद्धि नहीं हो पाए, यही कहा जाता है। अगर हमने ये सिद्ध कर दिया कि रात्रि भोजन के बिना भी पीनत्व की सिद्धि हो जाएगी, अर्थापत्ति खंडित हो गई। बोले कैसे? बोले रात्रि भोजन वो व्यक्ति नहीं करता है, न दिन में करता न रात्रि करता है, उसके शरीर में सूजन है, इसलिए पीनत्व भाषित हो रहा है, अर्थापत्ति खंडित हो गई। ठीक ना? और अगर ये पीनत्व जो है बीमारी के कारण नहीं है तो रात्रि में भोजन जरूर करता है जिससे उसमें पीनत्व है। तो येन बिना यद अनुपन्न, ये जिसके बिना जो अनुपन्न है, जिसके बिना जो अनुपन्न है, ये जो कहा जा रहा है इसका उल्टा क्या हो जाएगा?
कि जिसके बिना भी कोई चीज उपपन्न हो जाए तब अर्थापत्ति खंडित हो जाती है। येन बिना यद अनुपन्नम अगर ऐसा है तब तो अर्थापत्ति मानी जाएगी, और येन बिना यद उपपन्नम हो जाए, अनुपन्न न होकर उपपन्न हो जाए, तब अर्थापत्ति खंडित हो जाती है। ठीक है। क्योंकि जब आप शास्त्रार्थ के लिए खड़े होंगे तो अर्थापत्ति प्रमाण लेकर जो कोई व्यक्ति आएगा तो उस अर्थापत्ति प्रमाण का खंडन करना पड़ता है। तो अर्थापत्ति प्रमाण का खंडन कैसे होता है कि येन बिना यद अनुपन्न है अर्थापत्ति, अगर येन बिना यद उपपन्न हो जाए, अनुपन्न होकर के उपपन्न हो जाए तो अर्थापत्ति खंडित हो जाए। रात्रि भोजन के बिना भी पीनत की उत्पत्ति हो जाए अर्थापत्ति खंडित है, और रात्रि भोजन के बिना पीनत की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो अर्थापत्ति सही है। ठीक है। इसी को यहां पर लिखा गया कि येन बिना यदनुपन्नम तत्, ठीक है, तत् जो रात्रि भोजन है, रात्रि भोजन के बिना पीनत अनुपन्न है, ये तत् माने रात्रि भोजन, तत्र उपाद्यम रात्रि भोजन के द्वारा वो क्या है, पीनत जो उपाद्य है, रात्रि भोजन के द्वारा क्या है, पीनत की उत्पत्ति होती है। रात्रि भोजन की जो है नहीं, येन बिना यद अनुपन्नम, रात्रि भोजन के बिना पीनत अनुपन्न है, इसलिए रात्रि भोजन जो है तत्र माने तेन, रात्रि भोजन में तेन माने रात्रि भोजन जो है, तेन माने पीनत्व के द्वारा उत्पन्न है, तत्र का अर्थ किया गया टीका में तेन किया गया है। ठीक है। तत्र का अर्थ है तेन, माने कि वो जो रात्रि भोजन है, तेन माने तत्र माने तेन माने पीनत्व के द्वारा क्या है, उपाद्य है। यहाँ जो तत्र है, तत्र माने तेन, तेन माने टीका में लिखा है, देखो टीका में चौथी पंक्ति में लिखा है तत्र माने तेन इत्यर्थ। ये क्या लेंगे, रात्रि भोजन के द्वारा उसको उपपाद्य कहा गया पीनत्व को। रात्रि भोजन के द्वारा नहीं, रात्रि भोजन जो है पीनत्व के द्वारा उपाद्य है, तेन। उपपाद्य तो यहाँ हम उपपाद्य, उपपाद्य तो उसके ऊपर, ये ऊपर था ना, उपपाद्य ज्ञान है ना, उपपादक कल्पनम, उपपादक था वो तो रात्रि भोजन तो। एक सेकंड, हाँ क्या बोल रहे हैं, तत् माने जो है, एन से जो पकड़ा आपने, रात्रि भोजन के बिना पीनत्व अनुपन्न है, ये पहली पंक्ति ठीक है। इसलिए पीनत्व के द्वारा, पीनत्व जो है, नहीं तत् माने इसलिए रात्रि भोजन जो है, तत् से लिया गया रात्रि भोजन, तत्र का अर्थ किया गया तेन, तेन माने वहां पर मैं पहले से तत् से ले लिया रात्रि भोजन, और तत्र, तत्र माने तेन, तत्र का अर्थ क्या किया, पीनत्व, तो पीनत्व क्या हो जाएगा वहां पर, उपाद्य है। तेन तो ऐसा लग रहा है कि उसके द्वारा, हाँ हाँ, पीनत्व के द्वारा, कौन पीनत्व उपाद्य है, देखो तत्र तेन उपाद्यम, तेन, तेन मतलब यहां पर क्या लेंगे, पहली पंक्ति तो ठीक है, येन बिना यद अनुपन्नम, रात्रि भोजन के बिना पीनत्व अनुपन्न है, इसलिए तत्,
जो रात्रि भोजन है, ये जो तत् है स्वामी जी, ये यत का ही परामर्शक होगा शायद। यत वही तो हम कह रहे हैं, जो जी। येन से लिया वही तत् से लीजिए। तो येन से रात्रि भोजन ले रहे हो जी। येन बिना यद अनुपन्नम में येन से क्या लिया, रात्रि भोजन के बिना क्या पीनत अनुपन्न है। जी। तो जो येन मतलब यत से जो लिया वही तत् से लोगे। तो दूसरा यद है, ये न बिना यद, यहाँ जो यद है वो तक जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है। यद अच्छा, माने अनुपन्नम, आप ये कह रहे हैं पीनत जो है रात्रि भोजन के बिना पीनत अनुपन्न है, इसलिए तत् माने पीनत जो है आपका। हाँ जी, वो ये ने का जो तत्र तेन वहां बन जाएगा, ये ने का तेन है। पीनत जो है, पीनत जो तत् से लिया आपने पीनत्व, और तेन माने पीनत जो है, पीनत जो है तेन मतलब कि रात्रि भोजन के। रात्रि भोजन ने उपपाद्यम, पीनत्व हो जाएगा उपपाद्यम रात्रि भोजन के द्वारा। उसमें डॉक्टर साहब गड़बड़ ये फंस रही है, वो ज्ञान नहीं आ रहा फिर कि तेन से करण अर्थ निकलेगा। तेन से करण अर्थ निकलेगा, तो करण ही क्या है, उपपाद्य है। तो करण कौन बन रहा है, पीनत्व का ज्ञान, पीनत्व का ज्ञान बन रहा है जी। इसलिए रात्रि भोजन तो उत्पादक है, फल है, अर्थापत्ति प्रमा है। और तेन जो करण है, तो करण में हो जा रहा है पीनत्व का ज्ञान, पीनत्व का ज्ञान उपाध्य है। ये समस्या आ रही है, तृतीया निकल रहा है ना, ये इसलिए कहा जा रहा है। अच्छा, यस्य भावे यस्य अनुपत्ति तत्र उत्पादकम, माने यस्य भावे यस्य अनुपत्ति, रात्रि भोजन के अभाव में यश माने पीनत की अनुपत्ति है, इसलिए तत् जो रात्रि भोजन है, रात्रि भोजन जो है क्या हो जाएगा, उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति तत् क्या है, अनुपत्ति तत्र उपाद्यम, इसलिए उपादकम है। रात्रि भोजन के अभाव में पीनत्व की अनुपत्ति है, ठीक। इसलिए रात्रि भोजन जो हो जाएगा, रात्रि भोजन जो है तत्र उपादकम, यहां भी तत्र का अर्थ किया गया तस्य, तत्र का अर्थ है तस्य। तो रात्रि भोजन यस्य भावे यस्य अनुपत्ति, मान रात्रि भोजन के अभाव में पीनत की अनुपत्ति है, इसलिए रात्रि भोजन जो है तत्र माने तस्य ना, ये पीनत जो है तस्य माने रात्रि भोजन का उत्पादक है। यस्य भावे रात्रि भोजन अभावे, माने यस्य भाव में रात्रि के भोजन के भाव में पीनत की अनुपत्ति है जी, इसलिए तत्र उत्पादकम, तत्र माने तस्य है, वो क्या है, मैं रात्रि भोजन का उत्पादक है। कौन रात्रि भोजन का उत्पादक है, पीनत्व। तत् उपपादकम ऐसा होगा ना स्वामी, यस्य भावे तत् उपपादकम, यस्य भावे यस्य अनुपत्ति तत्र उत्पादकम, दो पद है ना जी, दो पद है स्वामी जी। यहाँ जो है ना यस्य भी, यत भी दो है, तो यस्य भावे यस्य अनुपत्ति,
रात्रि भोजन के भाव में जिसकी अनुपत्ति है, ठीक है, यहाँ रात्रि भोजन के भाव में जिसकी अनुपत्ति है, देखो उसका जब रात्रि भोजन के भाव में पीनत की अनुपत्ति है तो इसका उल्टा करो, पीनत्व के द्वारा क्या रात्रि भोजन की उत्पत्ति है। जैसे वन्नीय भाव और धूमा भाव, ठीक है, वन्नीय भाव साध्या भाव का व्यापक जो होता है हेतु भाव होता है, इसका उल्टा कर दो तो यत्र हेतु तत्र साध्या, तो उसे यहां घटा लो। यस्य भावे रात्रि भोजन के भाव में पीनत की अनुपत्ति है, अब उल्टा कर लो, पीनत, इसलिए पीनत क्या है, रात्रि भोजन का जो है, पीनत क्या, रात्रि भोजन का उत्पादक, पीनत जो है रात्रि भोजन का उत्पादक। कहाँ गड़बड़ हो रही है? ये हो रही है कि तस्य का मतलब ये हुआ ये पीनत्वस्य ऐसा बनेगा, तब उसका पीनत्व का उत्पादक हो जाएगा वो रात्रि भोजन। यहाँ थोड़ा माने तत्र उत्पादक, तत् दो पद है ना, उत्पत्ति, उसके बाद तत्र, तत् माने तत् और तत्र का अर्थ इन्होंने कर दिया टीकाकार ने तस्य। टीका में देखिएगा पंक्ति लिखिए 2, 2, 4, 5वीं पंक्ति में तत्र मतलब तस्य, ठीक है, तस्य, तो तस्य उपादकम, तस्य उपादकम किसका उत्पादक है, पीनत्व का उत्पादक है, नहीं रात्रि भोजन का उत्पादक है, रात्रि भोजन का उत्पादक होगा ने। शब्द से तो ये अर्थ निकल रहा, लेकिन अर्थ में तो उत्पादक रात्रि भोजन बनेगा और उपपाद्य होगा पीनत्व। हाँ, बात तो सही है। तो वहां पर जो है अगर ऐसे घटाना है तो फिर तो ऐसा है कि फिर तो आप तत् से लीजिएगा रात्रि भोजन, और तत्र माने तस्य, उस रात्रि भोजन का, तस्य माने पीनत तुझे उत्पादक, ठीक है, तब तो ऐसे अर्थ निकलेगा, तत् माने रात्रि भोजन, तस्य माने उसका, उसका क्या है, पीनत जो है उत्पादक, पीनत उत्पादक है, किसका उत्पादक है, रात्रि भोजन का। ठीक है, माने सीधे सीधे पंक्ति तो वही लगनी है कि पीनत्व का ज्ञान उत्पादक है, नहीं, रात्रि भोजन का ज्ञान उत्पादक है और पीनत्व का ज्ञान उत्पाद्य है, यही है, यही पंक्ति लग रही है। आगे देखो कैसे घटा रहे हैं कि देखो उसमें, जैसे आप देखो यहाँ पर दोनों पंक्तियों में रात्रि भोजने न बिना दिवा भुंजान से पीनत्व अनुपन्नम, ये न बिना यद अनुपन्नम का अर्थ घटा रहे हैं स्वयं मूलकार ही, कि रात्रि भोजन के बिना दिवा भुंजान से पीनत्व अनुपन्नम, ठीक है, पीनत अनुपन्न है, इति तादृश, तादृश माने जिसके बिना जो अनुपन्न है, जिसके बिना जो अनुपन्न है, ऐसा जो पीनत्व है वो क्या है, उपाद्यम, वो पीनत्व उपाद्य है, ठीक है। दूसरा घटा रहे हैं यथा वा रात्रि भोजन से भावे तादृश पीनत्व अनुपत्ति, रात्रि भोजन के अभाव में दिवा भुंजान के पीनत की अनुपत्ति है, इसलिए रात्रि भोजन क्या उत्पादक है। ये मूल में साफ समझ में आ रहा है, मूल तो इदमन है, ये तो सही लिखा है, लेकिन वहां तत् और तत्र लिख दिया वहां जो है तत्र, और आप देखिए तत्र जो सप्तम्या त्रल है,
तो टीकाकार को भी तत्र का अर्थ एक जगह तेन लिखना पड़ा और एक जगह तत्र का अर्थ तस् करना पड़ा। उनको भी पंक्ति लगाने में दिक्कत आई। सप्तमी अर्थ न लेकर के एक जगह तृतीया लिया, एक जगह क्या लिया, षष्ठी लिया। तो दोनों जगह अर्थों को बदल दिया है, ये गति है। तो वो मूल, अब जो मूलकार गुरुजी लिख गए उसको तो लगाना, पंक्ति लगाना है ये, और क्या करें, ये गति है। ये स्वामी जी प्रथमांत भी तो है तत्। भाई प्रथमांत तो तत् है, प्रथमांत में तो कोई झगड़ा नहीं है जी। प्रथमांत में जो यस्य भावे यस्य अनुपत्ति फिर तत् है, ठीक है जी। तो तत् से मान लो आपने रात्रि भोजन लिया, ठीक, तो रात्रि भोजन जो कैसा है, रात्रि भोजन ले रहे हो, उसका तस्य, उस रात्रि भोजन का पूर्व का परामर्श कर लो, उस रात्रि भोजन का क्या उपादकत्व है, ऐसा अर्थ लगा लो। स्वामी जी, हाँ, उसको मूल की में तो सही लग रहा है, जो टीका में अगर हम उल्टा बना लें, जहाँ तेने था वहां तो वो बना देंगे षष्ठी, और तो ये साफ निकल के आ रहा है। जो पहले हाँ, तेन था वहां तस्य कर दें, और जहाँ तस्य कह रहे हैं वहां तेने कर दे, तो बिल्कुल सीधा दिख रहा है। चलो, अब जो व्याकरण वाली बात आ रही है, अगले पृष्ठ पर देखें, प्रमितौ अर्थापत्ति शब्द प्रवृत्ति निमित्तम आह। प्रमिति में अर्थापत्ति, प्रमा में अर्थापत्ति शब्द की प्रवृत्ति कैसे होती है। प्रमितौ अर्थापत्ति शब्द प्रवृत्ति निमित्तम आह, प्रमिति में अर्थापत्ति शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त कैसे है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास बतला रहे मूल में। रात्रि भोजन कल्पना रूपायाम प्रमितौ, अर्थस्य आपत्ति माने कल्पना, ठीक है। रात्रि भोजन की कल्पना रूप जो प्रमिति है, प्रमिति रूप अर्थापत्ति में कैसा करेंगे कि अर्थस्य आपत्ति माने कल्पना, षष्ठी समासेन, षष्ठी समास करके अर्थापत्ति शब्दों वर्तते। यहाँ पर अर्थापत्ति शब्द जो है इस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है, कब, प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, ठीक है, कल्पना की जाती है, ठीक है। अब कहते हैं तत्करणे तन निमित्तम, टीकाकार कर रहे हैं कि अर्थापत्ति के करण में, अर्थापत्ति का अर्थापत्ति रूप प्रमा का करण जो अर्थापत्ति प्रमाण है, उसमें अर्थापत्ति शब्द का कैसे निमित्त होता है, कैसे बनता है। तो बहुब्री समास कर रहे हैं, कल्पना करण पीनत्वादि ज्ञाने, कल्पना का करण जो पीनत्वादि का ज्ञान में, तो अर्थस्य आपत्ति कल्पना यस्मात् इति बहुब्री समासेन वर्तते। वहां अर्थस्य आपत्ति माने कल्पना, अर्थ की यहाँ कल्पना होती है जिससे, उसे बहुब्री समास कहते हैं। इस प्रकार से फल और करण, फल मतलब अर्थापत्ति प्रमाण और करण माने अर्थापत्ति प्रमाण, इन दोनों में तद पद प्रयोग, तद माने अर्थापत्ति पद का प्रयोग होता है, तद से लेना अर्थापत्ति पद का प्रयोग होता है। आइए टीकाकार अगले पृष्ठ पर लिख रहे, एवं लक्षण लक्षिताम ताम विभजते, करें पूर्वोक्त लक्षण से लक्षित जो अर्थापत्ति है, ताम माने अर्थापत्ति का विभाग करते हैं। साच्य, साच्य अर्थापत्ति दुविधा, कहते हैं वो अर्थापत्ति दो प्रकार की होती है, एक दृष्टार्थापत्ति, एक श्रुतार्थापत्ति। दृष्ट कहते हैं प्रत्यक्ष को, दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष, तो एक प्रत्यक्ष के विषय की अर्थापत्ति होती है दृष्टार्थापत्ति, एक श्रुतार्थापत्ति माने श्रुतियों में आई हुई अर्थापत्ति, ठीक है। अच्छा, तो दृष्टार्थापत्ति के मूलकार बोले तत् दृष्टार्थापत्ति, कहते हैं जो प्रथम दृष्टार्थापत्ति कैसे है, यथा
इदम रजतम इति पूर्ववर्तिनी प्रतिपन्नस्य, माने इदम रजतम ऐसा प्रकार से सामने जो है पूर्ववर्ती देश में प्रतिपन्न माने जो ज्ञात है, उसका प्रतिपन्न से रजतस्य, जो प्रतिपन्न रजत है, इदम रजतम इस प्रकार से पूर्ववर्ती देश में जो ज्ञात जो रजत है, नेदम रजतम यदि तत्रैव निषिद्धमानत्वम, नेदम रजतम के द्वारा वहीं पर जहां पर ज्ञात हो इसका निषिद्ध मान कर दिया गया, निषेध कर दिया गया, निषेध की विषयता आ गई उसमें, निषिद्ध मान हो गया वो। ठीक है, तो कहते हैं जो निषिद्ध मान है तुम सत्यत्व अनुपन्नम, नेदम रजतम इति निषिद्धमानत्वम सत्यत्व अनुपन्नम, अगर रजत सत्य होगा तो अनुपन्न हो जाएगा। ठीक है, माने यहां पर ये कह रहे हैं कि जो सामने रजत दिखाई दे रहा है वहीं पर नेदम रजतम के द्वारा जो रजत का निषिद्धमानत्व है, वो निषिद्ध का निषिद्धमानत्व क्या है, सत्यत्व के, सत्यत्व मानने पर उत्पन्न हो जाएगा। अगर रजत सत्य होगा तो उसका निषेध ही नहीं हो पाएगा। अगर रजत सत्य है तो नेदम रजतम के द्वारा उसका निषेध नहीं हो सकता है, अनुपन्न हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध हो जाता है, इससे किसकी कल्पना होती है कि निषिद्ध मान जब रजत हो गया तो सत नहीं है, तो सत से भिन्न है, तो सत से भिन्न माने कल्पित है। ठीक है, तो कहते हैं कि उसमें जो है सद भिन्नत्वम भी एक मिथ्यात्व का लक्षण आता है और सत्व अत्यंता भावत, जहां सत्व का अत्यंता भाव हो उसको मिथ्यात्व का लक्षण मानते हैं। प्रतिपन्न उपाधो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व, ये भी मिथ्यात्व मानते हैं। तो कहते हैं कि जहां पर रजत दिखाई दे रहा है वहीं पर जो नेदम रजतम के द्वारा जो निषेध हो रहा है, तो निषिद्ध मान जो रजत है वो अगर रजत सत्य होगा तो अनुपन्न हो जाए, निषिद्ध मानता वहां पर नहीं हो पाएगी। इससे सिद्ध होता है कि वो रजत जो है सत्य नहीं अपितु क्या है, सत्य से भिन्न कल्पित है, अथवा सत्य के अत्यंता भाव वाला कल्पित पदार्थ। तो इस स्थल पर दृष्टार्थ मान प्रत्यक्ष अर्थ प्रसिद्ध है, यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि सामने रजत जो है ऐसा है कि जो रजत पूर्ववर्ती देश में दृष्ट है, प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है, वही रजत नेदम रजतम के द्वारा निषेध हो रहा है। तो जब निषिद्धमान जो रजत है वो रजत जो है अगर सत्य होता तो उसका निषेध होता नहीं, अनुपन्न हो जाता, निषिद्ध मानता उसके अनुपन्न हो जाती। इससे ये ज्ञापित होता है कि रजत जो है सत्य नहीं है, अर्थात कल्पित है, सद भिन्नत्व रूप कल्प मिथ्यात्व है अथवा सतत्वता भाव रूप मिथ्या। इस प्रकार से उस रजत में किसकी कल्पना होती है, मिथ्यात्व की कल्पना होती है। ठीक ने, उसमें मिथ्यात्व की कल्पना हो जाती है। तो एवं लक्षण लक्षिताम ताम विभजते अर्थापत्ति निरूपण से प्रपंच मिथ्यात्वादि सिद्ध्यर्थत्वात् तद अनुरूप उदाहरण वक्तव्यम इतिहासेन करते हैं। अर्थापत्ति का निरूपण प्रपंच मिथ्यात्व सिद्धि के लिए कहा गया है, इसलिए इसके अनुरूप उदाहरण कहना चाहिए। इत आशय से कहा दृष्टार्थापत्ति। कहते हैं मिथ्यात्व अर्थापत्ति क्या है, अर्थापत्ति से क्या मिथ्यात्व की सिद्धि होती है, तो उसके अनुरूप जो दृष्टांत यहाँ पर दिया गया है। प्रतिपन्न से टीकाकार लिखने में प्रतीत तत्रई माने पूर्ववर्तिनी एव, तत्रई वर्त करिएगा पूर्ववर्तिनी एव सत्यत्व रजत स्थिति संबध्यते, सत्यत्व का रजत के साथ संबंध किया गया है। अनुपन्नम इति हेतु
निषिद्धमानत्वम रजतस्य मिथ्यात्वम कल्पयति। अनुपन्न होकर के, अनुपन्नता के कारण से निषिद्धमान रजत में क्या है, मिथ्यात्व की कल्पना होती है। वो मिथ्यात्व क्या है, किम तद इति आह, वो मिथ्यात्व क्या पदार्थ, कहा सद भिन्नत्वम, सद भिन्नत्व कहिए अथवा सत्यतंता भाव कहिए। इस प्रकार से उसमें मिथ्यात्व की कल्पना होती है। ठीक है स्वामी जी, एक प्रश्न ये था कि हाँ। ऐसा विचार में तो हम इसका उपयोग होता ही रहता है, अर्थापत्ति का भी और अनुमान का भी। तो ऐसे जैसे यहाँ ये हम कल्पना कर रहे हैं मिथ्यात्व की, तो हमको ऐसा कैसे पता चलता है कि ये अनुमान हुआ कि ये अर्थापत्ति हुई, उनके व्यापार को के निश्चय से? दोनों में एक जैसा सा ही लगता है। देखिए, अनुमान के लिए व्याप्ति ज्ञान आदि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो जो व्याप्ति ज्ञान जानता भी नहीं है, जब आप किसी घर गए पूछने कि देवदत्त है, उसने कहा देवदत्त घर में नहीं है, तो कोई अनुमान नहीं करता, वो केवल कल्पना कर ले भाई जीवित देवदत्त जब घर में नहीं तो बाहर होगा। वहां कोई व्यतिरेकी अनुमान करने के लिए नहीं आता है। भाई गांव में हल चलाने वाला भी है, बोले ये देवदत्त है बोले दे देवदत्त घर में नहीं है, तो क्या समझ लेता है, देवदत्त घर के बाहर है, कल्पना कर लेता है, उसके लिए कोई अनुमान करता है? तो कल्पना ही तो है, वो कल्पना ही अर्थापत्ति है। अब नैयायिक उसे जबरदस्ती खींच तान करके कहाँ ले आता है, केवल व्यतिरेकी। केवल व्यतिरेकी में ले आता है। धरातल पर देखे, वेदांत जो है धरातल पर चलता है, तो धरातल पर जो है स्थिति ये बनती है, धरातल पर स्थिति ऐसी बनती है। हम ही आप जाते हैं कहीं पर किसी से पूछने के लिए, भाई वो नहीं है, नहीं है तो मतलब क्या है, घर पे वो नहीं है तो मतलब बाहर है, वहां कोई अनुमान आदि हम नहीं करते हैं। ये सब प्रसंग वहां पर आता है। ठीक न? जी सर। अब दूसरी अर्थापत्ति कौन है, श्रुतार्थापत्ति, तो इसको जो है छोड़ देते हैं। कोई आए हुए हैं बाहर से, जी जी अभी पहुंचे हैं, तो उसको देखते हैं। अब द्वितीया से पाठ जो है फिर बतलाएंगे 2 तारीख से। ठीक है ठीक है, अगर किसी दिन समय मिलेगा तो हम पहले लिख देंगे पाठ जी का। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।